हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन जो हमने 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, उन्हीं में से आज की क्लास हमारा पार्ट 7 होगा। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 6 तक कवर कर चुके थे। आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब क्लासेस पे नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर पार्ट 6 तक की क्लास को कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जाने से पहले फ्रेंड्स एक बात इंपॉर्टेंट जानकारी जान लीजिए। इस क्वेश्चन में जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टैटिक जो के रूप में ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। ध्यान रखना, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएंगे पुदुचेरी में। ध्यान रखना है, कहाँ स्थापित हुआ था? पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नॉर्वे देश में। अम्लीय वर्षा किस देश में होती है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, नॉर्वे देश में होती है। और अम्लीय वर्षा के लिए फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएंगे कार्बोमाइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएंगे कार्बोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन, यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध है फ्रेंड्स भीमा बेसिन, ये किस राज्य में अवस्थित है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में अवस्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में अवस्थित है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में अवस्थित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य पर अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। करगम जो लोक नृत्य है फ्रेंड्स ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? तो आंसर है कोलकाता शहर में अवस्थित हुआ था। कोलकाता शहर में सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ श्रृंखला का चट्टान। धारवाड़ श्रृंखला का चट्टान जो है फ्रेंड्स भारत में खनिजों का भंडार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर। ध्यान रखना है किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। इस तरह से आप तरीका भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और उसी पर उरी बांध बना हुआ है। फ्रेंड्स ये जो 100 क्वेश्चन का सेट है इनमें से सारे चैप्टर को कवर किया गया है। हिस्ट्री हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, वर्ल्ड जियोग्राफी हो, आदि चैप्टर से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि आपको इस क्षेत्र से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हैली धूमकेतु जो है 76 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो राइट आंसर है मंगलुरु शहर। मंगलुरु शहर जो है फ्रेंड्स इससे होकर नेत्रावती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है रत्नागिरी शहर। ऑप्शन नंबर डी, रत्नागिरी शहर जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान से होता है? तो आंसर हो जाएंगे छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थान होता है जो झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है फ्रेंड्स महाबलेश्वर की पहाड़ी से अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि भारत में जो बहने वाली मूल गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है ये आपको आंसर इसमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है। अब तो जान गए कि भारत की दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को। लेकिन वास्तविक में जो गंगा नदी है फ्रेंड्स उसकी लंबाई कितनी है इसके आपको कमेंट बॉक्स पर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फ्रेंड्स भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? साइंस से रिलेटेड सवाल आगे फ्रेंड्स। वायुमंडलीय दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। न्यूटन जी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा। काफ़ी प्रसिद्ध सवाल है फ्रेंड्स। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, केरल।
केरल जो है फ्रेंड्स मसालों का बगीचा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? यानी वर्तमान में जो बिहार राज्य है फ्रेंड्स, पहले यह पश्चिम बंगाल में शामिल था, लेकिन उससे विभाजन के बाद कब हुआ, बिहार का निर्माण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है, यानी कितने भाग के बराबर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छठे भाग के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का भार फ्रेंड्स पृथ्वी पर 60 kg का है, तो उसका वस्तु चंद्रमा पर जो होगा 1/6 भाग होगा, यानी इसे 1/6 से गुना कर देना। 6 से गुना करने के बाद इसे डिवीजन करने के बाद 6 कैंसिल, बच जाएंगे 10, यानी कि चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा? 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ एक विशेष धर्म 838 मंदिर अवस्थित है? धर्म के 838 मंदिर अवस्थित है फ्रेंड्स। इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में अवस्थित है। गुजरात राज्य में अवस्थित है जो एक पहाड़ है जिस पर विशेष धर्म से संबंधित 338 मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, भारत का जो सबसे बड़ा सुरंग है फ्रेंड्स जो है जवाहर सुरंग, इनमें से कौन से राज्य में अवस्थित है? इसके राइट आंसर है जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, यानी इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है जवाहर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कोशिका होते हैं? यानी एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, अमीबा जो है एक कोशिका जीव है, यानी अमीबा में एक ही कोशिका होते हैं। ध्यान रखना, अमीबा जो है एक कितने सेल की कोशिका से निर्मित होते हैं? तो एक सेल की कोशिका से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय, भारत का जो मानक समय है फ्रेंड्स ये किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा, यानी किस स्थिति को भारत का मानक समय कहा गया है? इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी देशांतर, यानी कि 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री 3 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? काफ़ी प्रसिद्ध है फ्रेंड, स्टेडियम से रिलेटेड सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसके राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में अवस्थित है। नई दिल्ली में अवस्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ध्यान रखना है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? यानी नया नामकरण भी किया जा चुका है फ्रेंड्स। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में इसका नामकरण कर दिया जा चुका है, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ध्यान रखना फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है फ्रेंड्स बुध और पृथ्वी ग्रह के बीच आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं राज्यों से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। इसकी मुख्य भाषा जो है ये अंग्रेजी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है फ्रेंड्स भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे शिवकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर, मुखेश्वर मंदिर अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में अवस्थित है? यानी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखना है इस राज्य में अवस्थित है तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? यानी भारत में ऐसा कौन सा खाद्य फसल है फ्रेंड्स जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल का उत्पादन जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक होता है। चावल का उत्पादन भारतीय राज्य में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, रेलवे के एग्जाम में फ्रेंड्स इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आप अगर कभी ग्रुप डी के एग्जाम में या फिर एनटीपीसी से रिलेटेड एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको जरूर अवश्य मिला होगा कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रीऑन गैस। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो फ्रीऑन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? यानी भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है फ्रेंड्स ये भारत के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरनार, गिरनार पर्वत सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील, ध्यान रखना फ्रेंड्स, सुदर्शन झील जो है ये गिरनार पर्वत पर अवस्थित है, जिसका पुनरुद्धार किसने किया था? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त जी के द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया था। ध्यान रखना, गिरनार पर्वत जो झील अवस्थित है उसका जीर्णोद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? यानी ये घटना जो है फ्रेंड्स इतिहास के पन्नों में काफ़ी दर्दनाक घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना कब हुआ था? तो ध्यान रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल फ्रेंड्स, ये अक्सर 13 अप्रैल से ही रिलेटेड सवाल पूछते हैं। 1919 ईस्वी तो कॉमन है, बल्कि इसे ध्यान रखना 13 अप्रैल में यह घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत और बड़ी आंत
के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? यानी वह स्थान फ्रेंड्स जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं, जिसे जंक्शन जोड़ते हैं, उस थैली को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अंधांध्र। अंधांध्र अंधांध्र कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अंधांध्र कहते हैं, जिसे सिकम कहते हैं, कक्कम कहते हैं। ध्यान रखना है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती हैं उसे अंधांध्र कहते हैं, अंधांध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़गवासला बांध। खड़गवासला बांध जो है फ्रेंड्स ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में अवस्थित है। खड़गवासला बांध कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। एग्जाम में अक्सर सवाल बांध से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड, डैम, झील से रिलेटेड सवाल पूछते हैं अक्सर, तो ध्यान रखना है। खड़गवासला बांध जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की मिट्टी के लिए, खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। इसमें ट्रिक से याद रखना है फ्रेंड्स, क से कपास होते हैं और क से काली होती है, यानी यहाँ पर भी क की मात्रा और यहाँ पर भी क की मात्रा, तो ध्यान रखना है कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? काफी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10। 10 राज्य जो है फ्रेंड्स ये समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। ध्यान रखना है 10 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी फ्रेंड्स जे थॉमसन ने। ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? यानी संविधान सभा का जो बैठक हुआ था फ्रेंड्स उस समय जो थे प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा प्रारूप समिति की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी मैराथन क्लास का सेशन 100 क्वेश्चन का टेस्ट अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं फ्रेंड्स तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास को एक बार और रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त करके क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे उद्धव क्लासेस के नाम से, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफा। अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसके राइट आंसर है बाघ में, यानी बाघ में, धार में अवस्थित है। बाघ वाले क्षेत्र में जो है फ्रेंड्स अजंता गुफाओं के जैसी मध्य प्रदेश में गुफाएं अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे केशव दास को। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशव दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत की उड़, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? इसके राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सीमेंटेंट, सीमेंटम से। ध्यान रखना है दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो सीमेंटम से। ध्यान रखना है किससे संबंधित होती है? तो सीमेंटम से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। तो इसके राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वृक्क। वृक्क जो है फ्रेंड्स ये मानव शरीर के दोनों तरफ पाए जाते हैं, दोनों इस तरफ स्थित है, यानी कि किडनी जो है फ्रेंड्स दाएं तरफ भी अवस्थित है और बाएं तरफ भी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मुद्रा मुख्य रूप से पाई जाती है? पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाल मृदा। लाल मृदा जो है फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ स्थित है? यानी पिथौरा का किला कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, सॉरी फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में स्थित है। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला पिथौरा कहाँ स्थित है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी प्रसिद्ध सवाल है फ्रेंड्स की कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? आधा गद्य और आधा काव्य में है। इसके राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है फ्रेंड्स ये गद्य और पद्य दोनों वाला वेद है। ध्यान रखना है गद्य और पद्य से मिश्रण युक्त वेद है तो यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? काफी प्रसिद्ध सवाल। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की उसी प्रकार एक अन्य देश है जिसके राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की लिखना भी किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी फ्रेंड्स विटामिन सी पाए जाते हैं। वो ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? यहाँ मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, सीधे नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी जो फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काफ़ी प्रसिद्ध सवाल फ्रेंड्स, एग्जाम में अक्सर उद्यान से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने 100 क्वेश्चन में फ्रेंड्स हर एक क्षेत्र के चैप्टर से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया ताकि आपको हमारी 100 क्वेश्चन का मैराथन सीरीज से हर एक चैप्टर का क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक्का बनने की क्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो स्कंदन कहलाता है। यानी शरीर में अगर कहीं कट फट जाने के बाद फ्रेंड्स रक्त का बहाव रुक जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, स्कंदन कहते हैं। ध्यान रखना, स्कंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कौन से प्रदेश के अंदर अवस्थित है? यानी कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा राज्य में अवस्थित है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में अवस्थित है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, साइंस से रिलेटेड, कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इसके राइट आंसर नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर के तार किसके बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी। विश्व स्तर के सवाल आ गए फ्रेंड्स। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसके राइट आंसर है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी जो है फ्रेंड्स ये, इसकी राजधानी हो जाए कवरत्ती। और लक्षद्वीप की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है, अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप जो है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में अवस्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स, भारत में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच अवस्थित है। ध्यान रखना है, भारत और नेपाल के बीच अवस्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर जो होंगे भारत में अवस्थित है, पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, भारत में अवस्थित है। हालांकि कुछ हिस्सा जो है नेपाल से भी स्पर्श कर जाते हैं, तो लेकिन मूल रूप से जो है ये भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? वह कौन सा प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन जो है ये शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर साल हाथी महोत्सव, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह में मनाया जाता है? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगना, इससे भार में क्या परिवर्तन होगा? लोहे पर जंग लगने के बाद उसके भार में क्या परिवर्तन होते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। लोहे में जंग लगने के बाद उसका भार जो है बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। बहुत ईजी प्रश्न है फ्रेंड्स कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी ये असम के किस जिले में अवस्थित है? अक्सर एग्जाम में तो इस तरह सवाल पूछ लिए जाते हैं कि फ्रेंड्स कि माजुली नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो असम पे अवस्थित है। लेकिन इसके थोड़ा डीपली सवाल पूछे गए फ्रेंड्स कि माजुली नदी असम के किस जिले में अवस्थित है? तो इसके राइट आंसर है पातालपुरी पर अवस्थित है। ध्यान रखना, कहाँ स्थित है? पातालपुरी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई। मुंबई का जो बंदरगाह है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, कांडला, कांडला बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह, जिसे नाहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे जो है ये ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? इसके राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, धमनियाँ कहलाती है। क्या कहलाते हैं? धमनियाँ। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो धमनियाँ कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है फ्रेंड्स ये मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में जो हमने मनाया फ्रेंड्स शिक्षक दिवस, तो ये शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? तो ध्यान रखना, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? ध्वनि की जो चाल होती है फ्रेंड्स अधिकतम किस में होगी? इसके राइट आंसर स्टील में। यानी कि फ्रेंड्स ठोस में जो है, ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्यान रखना, ठोस जो है सबसे अधिक ठोस की गुणता दर्शाते हैं, तो स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना 1969 में की गई थी। अक्सर इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जिनके वजन के आधार पर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है चौवर्णिका मांसपेशी जो है ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जबड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबड़ा में। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी वजन के आधार पर चौवर्णिका पेशी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, जबड़े में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? काफ़ी इजी सवाल है फ्रेंड्स। इसके राइट आंसर है कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है।
भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। ये फ्रेंड्स जो हमने 100 क्वेश्चन का सेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मैराथन सीरीज है, इसलिए बिना ऑप्शन को पढ़े केवल आंसर को पढ़ रहे हैं, ताकि आपको हमारे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। फ्रेंड्स ये जो 100 क्वेश्चन का सेट सीरीज शुरू किया गया है, ये 1000 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ताकि आपके हर एक चैप्टर क्वेश्चन अक्सर रिवीजन हो जाए। ये क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स अक्सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आप अगर इस क्लास को कवर कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में अक्सर सवाल छूटने की संभावना नहीं के बराबर रहते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको इस क्लास से प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु को कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिलनाडु को। भारत मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में अवस्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है केरल राज्य में। केरल राज्य में फ्रेंड्स थोरियम का भंडार पाए जाते हैं। विश्व स्तर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, थोरियम का भंडार केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र के निम्न में से किस भाग में भोजन का पाचन शुरू होता है? यानी कि फ्रेंड्स भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, इसका पाचन शरीर के किस भाग से प्रारंभ हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंह से। ध्यान रखना, मुंह से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, जबकि आखिरी हिस्सा जो होते हैं बड़ी आंत में इसका पाचन का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गंगा। भारत की गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय नदी जो है ये गंगा है। नेक्स्ट है, जम्मू किस नदी के किनारे बसा है? वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर, तो उनमें से जम्मू शहर जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ध्यान रखना, तवी नदी के तट पर अवस्थित है। जम्मू शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो तवी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के कहा जाता है? वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को फ्रेंड्स वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स मुंबई। मुंबई शहर जो फ्रेंड्स ये सबसे अधिक लोकप्रिय भी है और सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर इसका गणना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स की जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी और विटामिन बी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, सी और बी जो है जल में घुलनशील होते हैं, यानी आप अगर जल पीते हैं तो उसमें विटामिन बी और सी की उपलब्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस जगह पर अवस्थित है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में अवस्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल आप शायद अक्सर बचपन में ही पढ़े होंगे कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऊँट को। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह अवस्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, बंदरगाह से रिलेटेड। भारतीय राज्य में किस बंदरगाह को विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस राज्य में? जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, NH-44। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को जो है फ्रेंड्स भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में अवस्थित है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बेंगलोर शहर को। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होंगे बेंगलोर शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट सेशन का सीरीज यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी मैराथन 100 क्वेश्चन का सेट अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की रिवीजन करना चाहते हैं हमारे PDF के माध्यम से, तो आप हमारे उद्धव क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के मैराथन सीरीज को लेकर नेक्स्ट पार्ट 8 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर